बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बात करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम की। तो दो सिस्टम एक्टिव हुए हैं। एमपी के कई जिलों में बादल छा गए हैं और मध्य प्रदेश के विंध्य संभाग के कई जिलों में कोहरा है। मौसम केंद्र के अनुसार अगले 5 दिन ठंड से राहत रहेगी और अगले 5 दिन शीतलहर चलने का अलर्ट नहीं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते छाए रहेंगे बादल और बूंदाबांदी हो सकती है। हिल स्टेशन पचमढ़ी की रात सबसे ठंडी रही है और आपको तापमान भी बता देते हैं। पचमढ़ी में 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, छतरपुर में 8.2, नरसिंहपुर और मंदसौर में 8.6, शाजापुर में 8.8 डिग्री सेल्सियस, राजगढ़ में 9 डिग्री सेल्सियस, इंदौर में 11.7 डिग्री सेल्सियस, ग्वालियर में 12.1, उज्जैन में 12.5 और जबलपुर में 12.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और ये देखिए, मध्य प्रदेश का जो मौसम है वो अब बदलता हुआ नजर आ रहा है। जहां मौसम केंद्र के अनुसार अगले 5 दिन ठंड से राहत रहेगी, तो वहीं ठंड से बचने के लिए लोग उपाय करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि 5 दिन तक शीतलहर नहीं चलेगी। ये शीतलहर को लेकर कोई भी अलर्ट नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में एक नया सिस्टम एक्टिव हुआ है जिससे बूंदाबांदी हो सकती है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ये बूंदाबांदी हो सकती है। और ये तापमान हम आपको लगातार दिखा रही हैं जो शहरों में बना हुआ है, चाहे वो ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर की बात हो या फिर पंचमढ़ी, छतरपुर, नरसिंहपुर, मंदसौर की बात हो। मध्य प्रदेश में मौसम के 2 सिस्टम एक्टिव, सर्दी का सितम। और ये तस्वीरें जो सामने आई है, मध्य प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए हैं। मध्य प्रदेश के विंध्य संभाग के कई जिलों में कोहरा। मौसम केंद्र के अनुसार अगले 5 दिन ठंड से राहत रहेगी। अगले 5 दिन तक शीतलहर का अलर्ट नहीं जारी किया गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते बादल छाए हैं और बूंदाबांदी हो सकती है। और चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। शब्बीर, अगर मध्य प्रदेश के मौसम की बात करें तो लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, लेकिन फिलहाल जो ठंड कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश वासियों को लग रही थी, अब 5 दिन तक इससे राहत मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में 2 सिस्टम मौसम के एक्टिव हुए हैं। क्या जानकारी? देखिए दीपिका, बात की जाए मध्य प्रदेश में ठंड को लेकर तो मौसम केंद्र की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि मध्य प्रदेश में फिलहाल 2 सिस्टम एक्टिव है। उसी के कारण अलग अलग जिलों में अलग अलग मौसम देखने को मिल रहा है। जैसे मैं विंध्य संभाग की बात करूं तो विंध्य संभाग में इस वक्त जो जानकारी निकलकर सामने आ रही मौसम केंद्र की तरफ से बताया गया है कि उस इलाके में कोहरा पड़ता हुआ नजर आ रहा है और इसके साथ साथ बदली भी है। और मौसम विभाग की तरफ से ये भी कहा गया है कि जहां जहां पर जिन जिलों में बादल छाए हुए, अगर वहां पर स्ट्रॉन्ग सिस्टम रहा तो आने वाले समय में यानी अगले 24 घंटे के अंदर बूंदाबांदी भी देखने को मिल सकती है। और इन सब के बीच राजधानी भोपाल की बात करें, जो मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी दी जा रही थी कि कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है। नवंबर के महीने में जिस तरीके से सर्दी पड़ रही, उसमें से थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। और उसकी वजह यह है दीपिका कि मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि जो तापमान लगातार लुढ़क रहा था और जो ठंडी हवाएं चल रही थी, शीतलहर चल रही थी, वो अगले आने वाले 5 दिन तक के मध्य प्रदेश में शीतलहर को लेकर चेतावनी जारी नहीं की गई है। ये मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है। लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते बादल छाए रहेंगे और उसी के चलते बूंदाबांदी होती भी नजर आएगी। लेकिन तापमान जो है अभी भी राजधानी भोपाल का 9.4 डिग्री यानी 10 डिग्री तक के आसपास बना हुआ है। और पचमढ़ी जो मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन है, वहां पर सबसे कम तापमान पिछले 24 घंटे के अंदर दर्ज किया गया। वहां का तापमान 5.6 है। और इसी तरीके से छतरपुर, नौगांव, शाजापुर, नरसिंहपुर, मंदसौर, ये इन इलाकों के तापमान 8 से 9 डिग्री के बीच में बने हुए हैं। और बड़े शहरों की बात करें, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, यहाँ का तापमान 11 से 12 डिग्री तक के बना हुआ। यानी पूरे नवंबर महीने की बात की जाए तो पिछले 3 सप्ताह की तो लगातार ठंड पड़ती हुई नजर आ रही थी, शीतलहर देखने को मिल रही थी, लेकिन उसमें अब फिलहाल राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है।
बिल्कुल शब्बीर, और देखिए ये तस्वीरें आपने जो दिखाई हम उसमें देख पा रहे हैं किस तरीके से कोहरा भी देखने को मिल रहा है, लेकिन फिलहाल 5 दिनों के लिए कहीं ना कहीं राहत है मध्य प्रदेश के वासियों को। साथ ही शब्बीर जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए कभी ठंड है और कभी किस तरीके से यहाँ पर शीतलहर का अलर्ट है, और ऐसे में अब फिलहाल 5 दिनों के लिए राहत है। ऐसे में ये जो बदलता हुआ मौसम है, फसलों पर क्या कुछ प्रभाव इसका देखने को मिल रहा है अगर बात की जाए तो? देखिए दीपिका, फसल हो या फिर जिस तरीके से अचानक से मौसम से में बदलाव आता है, इंसान के लिए भी ये खतरनाक रहता है, उनकी सेहत के लिए भी नुकसानदायक रहता है, तो फसल के लिए भी नुकसानदायक ही रहेगा। और जहां तक की बात की जाए, अचानक से हम देखते हैं कि पिछले 3 सप्ताह से लगातार ठंड पड़ती हुई नजर आ रही थी, शीतलहर देखने को मिल रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी। रात को लेकर मौसम केंद्र की तरफ से जरूर कहा गया है कि रात का तापमान जो रहेगा वो 10 डिग्री के आसपास ही रहेगा, इसलिए रात को ठंड पड़ती हुई नजर आएगी। सुबह तड़के की बात करें, सुबह 6-7 बजे तक की बात की जाए तो ठंड पड़ती हुई दिखाई देगी, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ठंड से राहत मिलती हुई नजर आएगी। जैसे मैं सुबह के 9 बजे का वक्त है, लेकिन राजधानी भोपाल में फिलहाल राहत मिलती हुई नजर आ रही है ठंड से। लेकिन सुबह के वक्त की बात करें, सुबह 7, 6, 8 बजे के आसपास की बात की जाए तो ठंड पड़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, हल्का सा कोहरा भी दिखाई दे रहा है। मौसम केंद्र की तरफ से ये भी कहा गया है कि नवंबर तक के तो थोड़ी सी राहत मिलेगी, लेकिन दिसंबर के पहले सप्ताह में शीतलहर भी चलती हुई नजर आएगी, तापमान भी लुढ़कता हुआ नजर आएगा और इसके साथ साथ कोहरा भी देखने को मिलेगा, जिसे फिलहाल विंध्य के इलाके में देखने को मिल रहा है, जहां पर कोहरा भी है, बादल भी छाए हुए हैं और हल्की बूंदाबांदी भी उस इलाके में हो सकती है। दीपिका, बिल्कुल। और शब्बीर, जिस तरीके से आपने कहा कि स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है इस चीज का, जैसे जैसे मौसम में बदलाव होता है, कहीं ना कहीं जो मौसमी बीमारियां हैं वो लोगों को घेरना शुरू कर देती है और फसलों पर भी इसका काफी असर होता है। साथ ही जानना चाहेंगे प्रशासन की ओर से शेल्टर होम्स और रैन बसेरों का क्या कोई बंदोबस्त किया गया है? क्योंकि देखिए आपने जिस तरीके से कहा कि शीतलहर का प्रकोप जारी था और ऐसे में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं परेशान होते हुए भी नजर आए हैं, तो कोई प्रबंध यहाँ पर किया गया है? देखिए, भोपाल की महापौर हैं मालती राय, उनकी तरफ से औचक निरीक्षण भी किए गए थे अलग अलग जगहों पर। इसके साथ साथ वो रेन बसेरे भी पहुंची थी, वहां पर तमाम व्यवस्थाएं भी देखी थी। अलाव की बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से अलाव के ऊपर रोक लगा दी गई है कि जो चौक चौराहों पर लकड़ी की व्यवस्था प्रशासन नगर निगम की तरफ से की जाती थी उस पर अलाव पर रोक लगा दी। उसकी वजह यह है कि बढ़ता प्रदूषण के कारण यह फैसला लिया गया था। यानी अब जो फुटपाथ पर रहते हैं उनको राहत के लिए, यानी ठंड से बचने के लिए एक ही उपाय है, वो ये उपाय है कि उनको रेन बसेरे में शिफ्ट किया जाए। तो प्रशासन की तरफ से कोशिश यही है, अलग अलग नगर निगम की तरफ से जो एचओ रहते हैं उनकी तरफ से उनकी टीमें गठित की गई है और फुटपाथ पर उनके इलाके के जो फुटपाथ है वहां पर उनको जिम्मेदारी दी गई है कि कोई भी फुटपाथ पर ना सहे, उनको रेन बसेरे में लेके जाया जाए। रेन बसेरे में तमाम व्यवस्थाएं की गई है, हीटर की व्यवस्थाएं की गई है, कंबल की व्यवस्थाएं की गई है, प्रशासन की तरफ से दावा किया जा रहा है। तो कोशिश यही है कि आम जनता को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। जो सुबह से लोग घरों से बाहर भी निकल रहे हैं वो पूरी तरीके से अपने आप को कवर करके निकल रहे हैं, क्योंकि ठंडी हवाएं अभी भी राजधानी भोपाल में चलती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल शब्बीर, और देखिए बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी आपने साझा की इस खबर पर। आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपका रुख किया जाएगा। और देखिए मध्य प्रदेश में जो मौसम सिस्टम है वो कहीं ना कहीं एक्टिवेट हुआ है और अब पिछले जो दिनों में शीतलहर का प्रकोप था तो वहीं अगले 5 दिनों के लिए अब अलर्ट नहीं है, यानी अब कहीं ना कहीं ठंड से राहत मिलती हुई नजर आएगी मध्य प्रदेश वासियों को।